दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिवान यानी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक ओसामा साहब के बारे में। ओसामा साहब को लेकर सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या आ रही है कि आरजेडी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी पार्टी के अंदर देने जा रही है। जो जानकार दावा कर रहे हैं, जो बातें सियासी गलियारों से छन कर आ रही है, उस पर भरोसा करें तो आप यह समझ लीजिए कि ओसामा साहब को पार्टी के अंदर यानी आरजेडी के अंदर संगठनात्मक जिम्मेवारी दी जा रही है। बहुत जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि तमाम प्रक्रियाएं पार्टी के अंदर पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द ही इस मामले को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब बात यह भी हो रही है कि आखिर ओसामा साहब को यह जिम्मेवारी क्यों दी जा रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में जिस तरह से बिखराव हुए थे, उस बिखराव को फिर से वापस लाने के लिए आरजेडी एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है। आगे संगठन मजबूत हो और पार्टी का जनाधार बढ़े, इसके लिए बड़ी रणनीति अंदर ही बनाई गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब विदेश दौरे से लौटे हैं, तब हलचलें और बढ़ने की बातें कही जा रही है। जानकारों का दावा यह भी है कि तेजस्वी यादव व ओसामा साहब के बीच बढ़ती नजदीकियां यह साफ तौर पर संकेत दे रही है कि सिवान व उसके आसपास के क्षेत्रों में पार्टी की कमान ओसामा को सौंपा जाएगा। दोस्तों, सिवान की जब बातें होती है तो शहाबुद्दीन का नाम किसी न किसी रूप में जरूर लिया जाता है। शहाबुद्दीन आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 4 बार वे एमपी रहे, 2 बार विधायक भी रहे। उनके निधन के बाद पार्टी से दूरियां बढ़ गई थी। कई तरह की बातें सियासी गलियारों में हुई और हिना साहब निर्दलीय मैदान में उतरी थी लोकसभा चुनाव में। हालांकि वे चुनाव हारी, लेकिन अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखी। दोस्तों, जानकारों का यह भी दावा है कि सिवान व आसपास के क्षेत्रों में आज भी शहाबुद्दीन के परिवार का दबदबा है। उनके बगैर आरजेडी कभी मजबूत नहीं हो सकती है। सवाल यह भी कि अगर आरजेडी ओसामा साहब को संगठनात्मक जिम्मेवारी सौंपती है तो कितनी मजबूत होगी। दोस्तों, ओसामा साहब को मुस्लिम फेस के रूप में सामने लाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह की उनकी रणनीति रही और वे चुनाव जीते, उसकी चर्चा
समय समय पर लगातार हो रही है। आपको यह भी मालूम है कि रघुनाथपुर विधानसभा पूरे बिहार के हॉट सीटों में से एक थी और वहां बीजेपी पूरी शक्ति झोंक दी थी, लेकिन वहां की जनता ने ओसामा साहब को ही अपना विधायक चुना। अब ओसामा साहब को कोई जिम्मेवारी मिलती है तो वे किस हद तक कामयाब होते हैं और अपने पिता मरहूम शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ाने में कितना कामयाब होते हैं, यह तो समय तय करेगा। लेकिन उनके नाम को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। वैसे साथियों, आप ओसामा साहब के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।